हे गाइस, मैं हूं सच निगम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के बारे में और लोकी के बारे में। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोकी का क्या रोल होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे में। तो भाई एलेक्स पेरेस को तुम जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया स्कूपर हैं। उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर और उनसे पूछा गया था कि लोकी के बारे में आप हमें कुछ बताओ और लोकी का क्या रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर। तो वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन्होंने क्या बोला और आई थिंक आई बिलीव हिम। मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने बोली है कहीं ना कहीं सेंस बनाती है। और अगर हमें अवेंजर्स डूम से या सीक्रेट वॉर देखनी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर लोकी का बड़ा पार्ट होगा, बिकॉज लोकी ही इस वक्त जो है वो मल्टीवर्स को मैनेज कर रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सवाल भी आता है कि आने वाली मूवी जो है 2026 में अवेंजर्स डूम्सडे, उसके अंदर हमें लोकी का क्या रोल देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा या नहीं। और ऐसा हो सकता है कि शायद आपको सीक्रेट वॉर में भी लोकी का एक बड़ा रोल देखने को मिले। लेकिन अगर बात करें डूम्सडे की ना, तो जो एलेक्स पेरेस है उन्होंने ये बात बोली है कि भैया लोकी जो है ना वो अपनी मल्टीवर्सल चेयर पे बैठा है, सारी की सारी जो टाइमलाइन को संभाल रहा है और दो ग्रुप के अंदर होड़ लगेगी, रेस लगेगी उस तक पहुंचने के लिए। अब ये दो ग्रुप कौन से होने वाले हैं, ऑब्वियसली मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है और मैंने तुम्हें बताया है कि एक ग्रुप होगा डॉक्टर डूम का, जहां पर उसके बहुत सारे एक तरह से मिनियंस होंगे और उसके साथ काम करने वाले लोग होंगे। और एक ग्रुप होगा अवेंजर्स का, यानी सारे के सारे जो अच्छे वाले अवेंजर्स हैं वो सब। अब डॉक्टर डूम के ग्रुप की बात करें तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसके ग्रुप में आपको स्कारलेट विच देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ी पुरानी वीडियो भी टटोल के देखोगे तो तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो भी डॉक्टर डूम के लिए काम करेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम को एक तरह से उसको आसानी से ब्रेन वॉश करा जा सकता है। और साथ साथ टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो डॉक्टर डूम में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आयरन मैन की भी झलक देखेगा। उससे लगेगा कि पुरानी यूनिवर्स में मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी एंड ही इज डेड, वो मेरा मेंटोर था, तो अब इसकी बात मुझे सुननी चाहिए। और डॉक्टर डूम ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लुभावनी बातें बोलेगा जिससे कोई भी उसके झांसे में आ जाए। साथ साथ अगर बात करें बाकी के एवेंजर्स की ना, जो कि डॉक्टर डूम का साथ देंगे, तो आप ये सोचेंगे कि बाकी के एवेंजर्स जो है वो डॉक्टर डूम का साथ क्यों देंगे और कोई भी डॉक्टर डूम का साथ क्यों देना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम एक विलन है। तो उसका जवाब ये है कि जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था पहले 2-3 वीडियोस में कि जो भी अर्थ से कोई हीरो आएगा वो अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अर्थ ए से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आता है और अर्थ बी से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आता है, तो अगर डॉक्टर डूम ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी अर्थ को बचा दूंगा टोबी मैगवायर, तुम मेरे साथ हो जाओ, तो क्या टोबी मैगवायर अपनी अर्थ को बचाने के लिए, जहाँ पे उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उसको बचाने के लिए वो उसका साथ नहीं देगा? और ऑब्वियसली अगर डॉक्टर डूम को ये सारी की सारी टीम को बनाना है और उनको अपने काबू में रखना है, तो उसको कुछ ऐसी चीजें करके दिखानी होंगी जिससे बाकी के जो अवेंजर्स हैं वो उसका साथ दे। तो मुझे लगता है कि डूम्सडे के अंदर ना हमें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम के पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने काबू में कर सकता है। और साथ साथ तुम्हें यह भी याद रखना है कि वांडा भी उसका साथ देने वाली है। इसका मतलब यह है कि वांडा जब भी उसका साथ देगी वो आराम से माइंड कंट्रोल वगैरह करवा सकती है। और साथ में जितने भी अवेंजर डॉक्टर डूम का साथ देंगे उनका भी पर्सनल कोई ना कोई एक तरह से रिलेशन होगा उनकी अर्थ से, जो कि डॉक्टर डूम उसको बचाने की बात करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम के साथ हमें एक इविल अवेंजर्स की टीम देखने को मिले, जहां पर हमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई और हल्क, ये सारे के सारे वेरिएंट देखने को मिले हमारे पुराने अवेंजर्स के। बट ये जो अवेंजर्स होंगे आप इनको इविल अवेंजर्स कह सकते हैं, डार्क अवेंजर्स कह सकते हैं, लेकिन मैं ये बात भी बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक इविल हो। ऐसा हो सकता है कि ये मिसगाइडेड हो। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे के अंदर ना जब ये सारे के सारे कैरेक्टर डॉक्टर डूम के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वाली लीग द आर्ट तुमने ऑलरेडी देख रखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो डॉक्टर डूम के साथ काम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? एक्चुअली में उसको कुछ ऐसा प्रॉमिस किया गया होगा जिसकी वजह से उसका साथ दे रहा है। और मूवी का एंड आते आते हमें पता चलेगा कि सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भैया डॉक्टर डूम हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, उसके खुद के ही मोटिव्स हैं और हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। उस पॉइंट पे जो सारे के सारे अवेंजर होंगे, स्पेशली पीटर पार्कर, उसके पास समझ में आ जाएगी कि इसकी शक्ल टोनी स्टार्क वाली है, लेकिन ये बंदा टोनी स्टार्क नहीं है, ये डॉक्टर डूम और ये हरामी है। उसके बाद फिर वो जो बाकी के मल्टीवर्सल अवेंजर्स होंगे उनको असेंबल करके सीक्रेट वॉर की कहानी बनाएंगे। ठीक है, तो लोकी का क्या रोल है? अब जो लीक कॉन्सेप्ट आर्ट हमें देखने में मिली थी ना, वहां पे हमें देखा था कि डॉक्टर डूम जो है वो एक कुर्सी पे बैठा है। हालांकि ये कुर्सी जो है वो लाटवेरिया में हो सकती है, जहां पर उसका कासल है डॉक्टर डूम का। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मल्टीवर्स को मैनेज करने के लिए लोकी को हराने के बाद डॉक्टर डूम जो है वो उसकी कुर्सी पर बैठा हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट हमें थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई है, वैसे नहीं दिखाई गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ये मैंने शुरू में कहा कि दो ग्रुप होंगे, तो एक ग्रुप डॉक्टर डूम का अगर लोकी तक पहुंच गया है पहले, तो वो लोकी को मार देगा 100%। और साथ साथ
अगर अवेंजर वाला ग्रुप जो है वो पहुंच गया, तब लोकी को बचाया जा सकता है। और लोकी जो है वो मल्टीवर्स जो है उसमें से चुन कर बाकी के जितने अच्छे अच्छे वेरिएंट्स हैं उनको लाकर डॉक्टर डूम से लड़ाई करवा सकता है। साथ साथ इसके अंदर एक चीज और उन्होंने बताई थी, वो ये थी कि जो सारे के सारे मल्टीवर्स है उनको रोकने के बाद कैंग ने ये बात कही थी कि उन्होंने मल्टीवर्सल वॉर को रोक दिया था। ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स था वो भी कैंग ने रोक दिया। मतलब डॉक्टर डूम जो है कैंग से गुस्सा भी हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में तुम्हें कैंग को मारता हुआ देखने को मिले। जी हाँ, उसको ये लगेगा कि कैंग ने मेरी टाइमलाइन को रोक दिया और मेरी टाइमलाइन को पनपने नहीं दिया, मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन पे ही उसने ध्यान दिया। तो ऐसा पॉसिबल है वो ये करे कि कैंग का एक सीन हो जहाँ पे हमें कैंग देखने को मिले, जॉनथन मेजर्स वापस आए। आई एम नॉट श्योर कैसे होगा, बट ऐसा पॉसिबल जरूर है क्योंकि कैंग की जो स्टोरी लाइन है उससे ये भी कवर हो जाएगी। उसको कैंग देखने को मिलेगा, कैंग को वो मार देगा। कैंग को मारने के बाद उसको पता चलेगा कि एक लोकी नाम का बंदा है और लोकी ने अभी मल्टीवर्स को संभाल रखा है। इससे दो तीन चीजें होंगी। पहला, कैंग की जो स्टोरी लाइन है वो भी कंफर्म हो जाएगी। सेकंड, ये भी हमें पता चलेगा कि जो डॉक्टर डूम है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैंग जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग है उसको भी वो आराम से मार सकता है। और साथ में हमें लोकी के लिए डर भी लगेगा, क्योंकि अगेन जब कैंग को मारने के बाद डॉक्टर डूम को ये बात पता चलेगी कि भैया अब जो सारी की सारी चीजें हैं वो लोकी के हाथ में है, तो लोकी को पकड़ो और लोकी को मारो। और जैसे हम जानते हैं कि लोकी शुरुआत में हमारे लिए एक विलन था, बट लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 को देखने के बाद में ही हैव बिकम सॉर्ट ऑफ अ हीरो, तो वो हीरो बन चुका है। तो हाँ भाई, लोकी के लिए खतरा जरूर होगा और मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली में अवेंजर्स लोकी को बचाने का काम करेंगे तो ये डूम्सडे का बहुत ही बढ़िया प्लॉट हो सकता है। और ये रोल होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में हमारे लोकी का। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या एक्चुअली में इसके अंदर लोकी होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि चाहे डूम्सडे हो चाहे सीक्रेट वॉर हो, इतनी बड़ी उपाधि बिठाकर अगर लोकी को दी गई है, मल्टीवर्सल उसको एक तरह से ट्री संभालने के लिए दिया गया है और साथ साथ सारी की सारी ब्रांचेस अगर उसके हाथ में दी गई हैं, तो बिना लोकी के अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो है वो बन ही नहीं सकती। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था कि बिना लोकी के ये दोनों मूवी बन पाती। साथ साथ ये बात भी जरूर होने वाली है इसके अंदर, जहां पर हमें लोकी और थॉर का रीयूनियन देखने को मिलेगा। अब ये जो थॉर है ये हमारा वाला थॉर यानी 616 का थॉर होने वाला है या फिर किसी और टाइमलाइन का थॉर होने वाला है, हमें नहीं पता। बट ये बात तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर हो चाहे डूम्सडे हो, इसके अंदर हमें दोनों भैया का रीयूनियन देखने को मिलेगा। हम जानते हैं जो 616 वाला थॉर है वो लोकी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। थॉर जो 4 आई थी उसके हम देखा था कि उस सबने बैक पर उसका टैटू भी बनवा रखा है, इसका मतलब अपने भाई की बहुत याद आती है उसको और ऑब्वियसली आएगी ही। लेकिन लोकी भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल के बैठा, उसको पता है कि मल्टीवर्स को मुझे मैनेज करना है, मल्टीवर्सल ट्री को मैं छोड़ नहीं सकता और सारी की सारी चीज़ें जो हैं मेरे कंट्रोल में रहनी ज़रूरी है, अदरवाइज केओस आ जाएगा। तो हाँ, जब इन दोनों का रीयूनियन होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा ये सीन, जो कि डेफिनेटली होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। और अब आपको पता है कि ऑलरेडी इसकी जो शूटिंग है वो चालू होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो भैया बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो आती ही रहेंगी। और ये जो पूरा साल होने वाला है, चाहे अवेंजर्स डूम्सडे जो है वो डिले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये पूरा जो साल होने वाला है जहाँ पर अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चलेगी, इसके अंदर तुम्हें इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे लीक मिलने वाले हैं, ये सबको मैं कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।